अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर डिफरेंशिएशन के प्रीवियस लेक्चर में हमने 11.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, जिसके हमने 15 क्वेश्चन किए थे। आज क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करते हैं। लेप्लास फाइंड करना है, ब्रैकेट फंक्शन है टी का। तो ब्रैकेट फंक्शन की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो हम इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ब्रैकेट फंक्शन की हम डेफिनेशन किस तरह लिखते हैं? एक्स ब्रैकेट फंक्शन है वो किसके इक्वल होता है? ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स के पॉजिटिव, मतलब जो भी यहाँ पे वैल्यू आ रही होगी ना यहाँ पे, वो हमने उसका ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर लेना है, लेकिन वो एक्स से ग्रेटर नहीं हो सकता। ठीक है ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल हम फाइंड करना चाहते हैं ब्रैकेट फंक्शन 2.5 का। ठीक है, तो ये इक्वल आएगा, इसका ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या है? अगर तो हम 3 लेते हैं तो वो इस 2.5 से ग्रेटर हो जाएगा, और हम ग्रेटर नहीं ले सकते क्योंकि इसकी डेफिनेशन में नॉट ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, तो इसका मतलब जो इससे सबसे बड़ा इंटीजर जो इसके अंदर अंदर आ रहा है वो क्या आएगा? 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम फाइंड करना चाह रहे हैं 0.8 का, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा? 0 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो एक हम इसकी डेफिनेशन ये भी करते होते हैं कि ये जो ब्रैकेट फंक्शन है ना एक्स का, ये इक्वल होता है, अगर हम उसको फंक्शन की फॉर्म में लिखें तो ये हमारे पास आ जाता है कि ये 0 के इक्वल आएगा इफ 0 इज लेस देन और इक्वल x लेस देन 1। मतलब कि अगर आपका x जो है वो 0 और 1 के दरमियान में है, 0 पे कंडीशन है कि 0 से ग्रेटर भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है, लेकिन 1 से लेस है, तो फिर ऐसी सूरत में x का आंसर 0 आएगा। नेक्स्ट उसका आंसर 1 कब आएगा? x का जो ब्रैकेट फंक्शन है वो 1 के इक्वल आएगा इफ 1 इज लेस देन और इक्वल x लेस देन 2। मतलब कि अगर x 1 और 2 के दरमियान है और 1 के वो इक्वल भी हो सकता है और उससे ग्रेटर भी हो सकता है, लेकिन 2 से लेस है, देन ब्रैकेट फंक्शन का आंसर जो है वो 1 आना है। इसी तरह से ऑन आगे हम चलते जाते हैं। बस इस डेफिनेशन को आपने जरा याद रखना है क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई करनी है, तो इसलिए ये आप जरा इसको माइंड में रखिएगा। यहाँ पे देखिए हमने इसका लेप्लास फाइंड आउट करना है, तो दोनों तरफ लेप्लास अप्लाई किया, लेप्लास की डेफिनेशन लगाई। बाय डेफिनेशन हम इसको कह रहे हैं, लेप्लास की डेफिनेशन क्या है? 0 से इंफिनिटी e की पावर माइनस एस टी और साथ में जो भी एफ ऑफ टी फंक्शन होता है वो हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन टी है। ठीक है, अब चूंकि इसकी डेफिनेशन में क्या है, ये 0 से 1 इंटरवल के लिए, फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 ऐसे सो ऑन, ये इन सब के लिए अलग-अलग से डिफाइन किया गया है कि 0 से 1 इंटरवल के लिए इसका आंसर 0 आता है, 1 से 2 के लिए 2 आता है, 2 से 3 के लिए 2 आता है, 3 से 4 के लिए इसका आंसर 3 आता है। तो इसलिए हमने इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट्स को सेपरेट कर लिया। 0 से 1 किया, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 एंड सो ऑन। और इन सबको लेते-लेते हमने लिख लिया, मतलब कि हमने इसको इसकी जो है वो ब्रेक की है, इसकी इंटीग्रेशन लिमिट्स जो है। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा ना कि इंटीग्रेशन की लिमिट्स को हम ब्रेक कर सकते हैं, मतलब अगर किसी इंटीग्रल की लिमिट ए से बी है तो हम उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? ए से सी फिर प्लस सी से बी। ठीक है, तो हमने 0 से इनफिनिट को डिवाइड कर लिया इस तरह पार्ट्स में। तो 0 से 1 के लिए ब्रैकेट फंक्शन का आंसर क्या आना है? 0, क्योंकि यहाँ से देखिए x 0 से 1 के लिए क्या आएगा? 0। ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 0 से 1 के लिए क्या आएगा? 0। 0 लगा दिया। 1 से 2 के लिए क्या आना है? 1, जो कि इसकी लोअर लिमिट है। ठीक है, 2 से 3 के लिए 2 आ जाएगा, 3 से 4 के लिए ब्रैकेट फंक्शन का आंसर 3 आ जाएगा एंड सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ये वाला पूरे का पूरा 0 हो गया। ठीक है, इसका क्या आ जाएगा? e माइनस एस टी और इसकी लिमिट 1 से 2। फिर नेक्स्ट सारे हमने लिख लेने हैं। ठीक है, इनकी इंटीग्रेशन की e माइनस एस टी की इंटीग्रेशन क्या होगी? e माइनस एस टी और जो इसकी पावर का डेरिवेटिव जो है उस पे डिवाइड हो जाएगा। माइनस एस मतलब माइनस एस टी का डेरिवेटिव लिया टी के रिस्पेक्ट से तो वो माइनस एस आ गया।
वो नीचे डिवाइड हो गया। इसी तरह बाकी सबका भी हमने इंटीग्रेशन कर लिया। अब ये नहीं हो सकता कि आप इसको e माइनस एस टी को कॉमन ले लो, क्योंकि इन सब में इंटेग्रल की लिमिट्स डिफरेंट है, आप इसको कॉमन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इनमें लिमिट्स अप्लाई करें, t की जगह पे 2 लगाएंगे तो e माइनस, ये पहले इन्होंने -1/s बाहर निकाल लिया, यहाँ पे भी -1/s, इन सब में से -1/s जो है वो बाहर कॉमन निकाल लिया। फिर लिमिट अप्लाई की, 2 अप्लाई करेंगे तो ये -2s बन गया, फिर माइनस फार्मूले का, और 1 पुट की लोअर लिमिट तो e की पावर -s आ गया। फिर 3 पुट किया तो e -3s हो गया, फिर लोअर लिमिट पुट की तो e -2s आ गया, एंड सो ऑन। नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई किया, सब के अंदर -1/s कॉमन था, उसको कॉमन ले लिया, और e -2s एज इट इज आ गया, फिर -e की पावर -s, फिर ये सारे लिख लिया हमने। यहाँ से देखें e -2s ये वाला, e -2s एक यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आ रहा है -2e -2s, तो ये क्या रह गया, -e की पावर, सॉरी ये वाला रह गया -e की पावर -2s, और ये e की पावर -s कहीं भी और नहीं आ रहा, तो ये एज इट इज यहाँ पे आ गया। फिर 2e की पावर -3s, और यहाँ पे आ रहा है -3e की पावर -3s, तो ये आ जाएगा माइनस होके -e की पावर -3s, इसी तरह से -e की पावर 4x आ गया, फिर एंड सो ऑन चलता जाएगा। इन सब में से माइनस को कॉमन ले लें तो वो इस वाले माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा। तो यहाँ पे बाकी क्या रह गया, e माइनस एस प्लस e -2s प्लस e -3s एंड सो ऑन। और अगर आप देखें तो ये बन रहा है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। इस तरह से आप इनकी कॉमन रेशियो लें, e -2s को e की पावर -s पे डिवाइड करें, तो इसका r जो है वो इक्वल आ जाता है e -s। इसी तरह से आप इन दो टर्म्स की रेशियो लें तो ये भी e की पावर -s आ जाता है, फिर इन दोनों की ले तो e की पावर -s आ रहा है, तो ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। ठीक है, और तो इसमें इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगा दिया, e की पावर -s ओवर ये इसका फार्मूला क्या होता है, a ओवर 1 माइनस r। ठीक है, ये हमने इसका इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फॉर्मूला लगाया है। अब ये फार्मूला कब ट्रू होता है, जब r की वैल्यू जो हो वो लेस देन आती है 1 से। ठीक है, तब ये फार्मूला हम लगाते हैं, ग्रेटर देन 1 के लिए ये फार्मूला नहीं लगेगा। मतलब r का मोड जो है अगर लेस देन 1 आ रहा है, तब हम ये ज्योमेट्रिक इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज वाला फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास r क्या आएगा, e की पावर -2s है ना, ओवर e की पावर -s, ये हमारा r है, मतलब जो ज्योमेट्रिक रेशियो आ रही है। तो ये हमारे पास, इसको आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाता है e की पावर -s। ठीक है, क्योंकि ये पावर माइनस में है तो ऊपर जाकर प्लस में हो जाएगी, तो -2s प्लस s -s रह गया, और ये इक्वल आ जाता है 1 ओवर e की पावर s। अब e की जो वैसे वैल्यू है वो होती है 2.7 समथिंग, इस तरह से होती है 7-8 समथिंग। ठीक है, e की वैल्यू, और इसका स्केयर लें, क्यूब लें, सो ऑन, s की मतलब वैल्यू लगाते जाएं तो ये बढ़ती जाएगी। तो 1 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2.78, पहली वैल्यू ले लें तो ये 0 पॉइंट में आंसर देगा, मतलब लेस देन 1 हो गया। डिनोमिनेटर को बड़ा करते जाएंगे, ओवरऑल टर्म जो है वो लेस होती जाएगी, तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है ये लेस देन है 1 से। तो हम ये इन्फिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ए की वैल्यू ये वाली आ गई, यहाँ पे e की पावर -s, आर आ गया हमारे पास, वो भी e की पावर -s आ गया, तो ये भी लगा दिया 1 - e की पावर -s। तो ये ब्रैकेट फंक्शन जो t था उसका लेप्लास आ गया हमारे पास। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17। p की पावर अल्फा है, इसका लेप्लास फाइंड करना है, और अल्फा ग्रेटर देन -1 है। फिर इसका लेप्लास फाइंड करने के बाद हमने t की पावर 5/2 का लेप्लास फाइंड करना है। एंड पे जो भी फॉर्मूला आ जाएगा ना, वहां पे आपने अल्फा की जगह पे 5/2 पुट कर देना, तो वो t की पावर 5/2 का लेप्लास आ जाएगा। ठीक है, इसका लेप्लास लिया, t की पावर अल्फा बाय डेफिनेशन हम फाइंड कर रहे हैं, इंटीग्रेशन 0 से इनफिनिटी e की पावर -st, t की पावर अल्फा ये आ गया। सिंपल इसकी इंटीग्रेशन के लिए हमने सब्स्टिट्यूशन की है, st को पुट किया u के इक्वल, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई, ये s जो है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 1 ओवर s u आ गया। दोनों की डेरिवेटिव लें दोनों साइड पे, तो dt इक्वल टू आ जाएगा 1 ओवर s du। जब यहाँ पे t जो है 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 को अप्रोच कर रहा है तो u भी 0 को अप्रोच करेगा, t इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो u भी इंफिनिटी को अप्रोच करेगा।
ठीक है, ये लिख लिया हमने। उसके बाद ये सारी वैल्यूज यहाँ ऊपर फंक्शन में पुट कर दी। तो ये 1/s एक कांस्टेंट वैल्यू है, यहाँ पे भी s की पावर अल्फा एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो अल्फा प्लस 1 बन जाएगा और ये इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। और ये वाली जो चीज है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e माइनस यू की पावर अल्फा dt, ये डेफिनेशन बनती है गैमा फंक्शन की। ये किसकी डेफिनेशन बनती है? गैमा फंक्शन की। यहाँ पे क्या होता है, e की पावर माइनस यू और u की पावर अल्फा माइनस 1। ठीक है, गैमा फंक्शन की जो सिंपल डेफिनेशन है। गैमा की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर आप कोई किसी टी का गैमा फाइंड करना चाहते हैं, मतलब गैमा फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, अगर टी का आप गैमा फाइंड करना चाहते हैं तो वो आएगा इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स और x की पावर t माइनस 1 और इंटीग्रेशन आएगी विद रिस्पेक्ट टू dx जो भी यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे होता है t माइनस 1। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये अल्फा आ रहा है, तो मतलब अब यहाँ पे अल्फा का आ जाएगा ना गैमा फंक्शन। लेकिन अगर हम यहाँ पे t की जगह पे t प्लस 1 पुट कर दें, यहाँ पे भी t प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी t प्लस 1 और ये माइनस 1, मतलब बाकी क्या रह जाएगा t। तो ये वाला जो अब किसका फंक्शन बन गया, गैमा ऑफ अल्फा प्लस 1 का। मतलब अगर आप यहाँ पे t की जगह पे t प्लस 1 रिप्लेस कर दें ना, तो ये आ जाता है, ये सारा मतलब ये चीज बन जाएगी। तो इसलिए ये किसका आ गया, गैमा ऑफ अल्फा प्लस 1 का फार्मूला। तो हमने इसकी जगह पे लगा देना है गैमा ऑफ अल्फा प्लस 1 और डिवाइड में आ गया s की पावर अल्फा प्लस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर ये वाला फार्मूला यूज होता है, और ये वाला फार्मूला जो है लेप्लास की प्रॉपर्टीज प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको करवा चुकी हूँ कि अगर t की पावर n है, मतलब कोई भी फंक्शन f ऑफ t का, और उसके साथ t की पावर n जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो उसका लेप्लास क्या होगा, माइनस 1 की पावर n। मतलब जो भी यहाँ पे t की पावर है ना, वो यहाँ पे माइनस 1 की पावर आ जाएगी, और जो t की पावर है उतने ऑर्डर का डेरिवेटिव आ जाना है इस f ऑफ t के लेप्लास का। ठीक है, क्वेश्चन में देखते हैं, ये देखिए हम इस साइन ए टी को ले लेते हैं एफ ऑफ टी के इक्वल, साथ में आ रहा है टी स्केयर, तो यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे n है ना, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या आ गई, 2। तो ये फार्मूले के अकॉर्डिंग माइनस 1 का स्केयर आ गया, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया किसका, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का। ठीक है, और एफ ऑफ टी यहाँ पे हमारे पास साइन ए टी है। अब साइन ए टी का लेप्लास क्या होता है, ए ओवर एस स्केयर प्लस ए स्केयर। तो हमें यहाँ पे इसका सेकंड डेरिवेटिव चाहिए, तो सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। इसका पहला डेरिवेटिव फाइंड किया तो ये माइनस 2s और एस स्केयर प्लस ए स्केयर का स्केयर आ गया। फिर सेकंड डेरिवेटिव फाइंड किया तो हमारे पास ये चीज आ गई। ठीक है, बाकी जो है यहाँ पे माइनस 1 का स्केयर करेंगे तो ये 1 रह जाएगा। नेक्स्ट इसकी जो है वो जस्ट सिंप्लीफिकेशन की है, इसका फिर डेरिवेटिव लिया, इस पे क्वोशंट रूल लगा, क्वोशंट रूल लगाने के बाद जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन की है, तो यहाँ पे ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, इसी तरह से आपने नेक्स्ट इसको ले क्वेश्चन का भी कर लेना है, ये भी सेम उसी मेथड से है। फिर यहाँ पे साइन स्केयर ए टी आ रहा है, साइन स्केयर का लेप्लास नहीं है हमारे पास, तो आप इसका फार्मूला लगा दें 1 माइनस कोस टू ए टी ओवर 2, और लेप्ला और इनका टी बाय 2 लैदा हो जाएगा और टी माइनस कोस टू ए टी ओवर 2 लैदा हो जाएगा, और इन पे सिंपल फार्मूले लगा के आप इसके लेप्लास फाइंड आउट कर लें। ये आप इसके क्वेश्चन नंबर 21 तक खुद करेंगे, सेम फार्मूला यूज हो रहा है, तो इसको अब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट 22 क्वेश्चन के लिए ये वाला फार्मूला यूज होगा, क्या है कि अगर एफ ऑफ टी का लेप्लास जो है वो एफ ऑफ एस हो, देन एफ ऑफ टी ओवर टी, मतलब ऊपर कोई फंक्शन एफ ऑफ टी आ रहा है और नीचे वो डिवाइड हो रहा है टी से, तो इसका लेप्लास क्या होगा, इंटीग्रेशन एस टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, प्रोवाइडेड दैट लिमिट टी अप्रोचेस टू 0 प्लस, मतलब राइट लिमिट जो है 0 पे वो एग्जिस्ट करती है इस फंक्शन की। अब देखिए इस यहाँ पे एफ ऑफ यू क्या है, ये बात याद रखना है कि जब एफ ऑफ टी का आप लेप्लास लेते हैं ना, तो वो कैपिटल एफ ऑफ एस में आ जाता है, तो जहां पे भी कैपिटल एफ आएगा वो मतलब क्या होगा, वो उसका लेप्लास आ रहा है, तो वो तो बाद में एस को यू से रिप्लेस किया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है साइन ए टी ओवर टी का लेप्लास फाइंड करना है, तो हम साइन ए टी को एफ ऑफ टी के इक्वल ले लेते हैं, और इसका पहले तो इसका लेप्लास फाइंड करते हैं ना, क्या आता है, क्योंकि हमें यहाँ पे पहले एफ ऑफ टी का भी लेप्लास चाहिए। तो साइन ए टी का लेप्लास क्या होता है, ए ओवर एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये लेप्लास आ गया। तो अब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ टी ओवर टी का, तो इसका फार्मूला क्या है, एस टू इन्फिनिटी एफ ऑफ यू डी यू। तो ये वाला जो है ये किसके इक्वल आएगा, ये वाला जो है ये हमारे पास आ गया इक्वल टू एफ ऑफ एस के। ठीक है, तो आप यहाँ पे जहां जहां पे एस है वहां वहां पे इसको रिप्लेस कर दें यू के साथ, तो ये क्या आ जाएगा, यू स्केयर ए ओवर यू स्केयर प्लस ए स्केयर।
इस यहाँ पे एफ ऑफ यू की जगह पे पुट करें और लिमिट ले लें एस से इन्फिनिटी पे, ठीक है। तो ये 1/, क्योंकि इसकी डी यू के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन हो रही है ना इसकी, तो ये वाला बनता है फार्मूला tan इनवर्स का, tan इनवर्स u ओवर a, ठीक है। और ये बाहर 1/a, 1/a ये किसका है, 1/u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर है ना, ये बनता है 1/a tan इनवर्स u ओवर a, ये इसकी इंटीग्रेशन आ जाएगी। अगर इसका डेरिवेटिव लें तो अगेन ये 1/u स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आ जाता है। फिर इसमें अपर और लोअर लिमिट पुट कर दें, tan इनवर्स इनफिनिटी अपर लिमिट, फिर माइनस, फिर लोअर लिमिट पुट की, ठीक है। अपर लिमिट tan इनवर्स इनफिनिटी, tan जो है वो इनफिनिटी किस पे होता है, π/2 पे, ठीक है ना, मतलब कि tan π/2 इक्वल टू इनफिनिटी, तो tan इनवर्स इनफिनिटी किस पे आएगा, π/2 पे, फिर माइनस tan इनवर्स s ओवर a, ये आ गया हमारे पास। ये नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला ही लगाया कि अगर π/2 में से माइनस tan इनवर्स और कोई एंगल करें तो ये माइनस होके क्या आ जाता है, tan इनवर्स और उस एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है लगाया है, ये आपके मैट्रिक की बुक में, वो सॉरी एफएससी की बुक में गिवन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 है, 1 माइनस कोस ए टी ओवर टी है, तो 1 ओवर टी को लैदा कर लें, या 1 माइनस कोस ए टी को आपने एफ ऑफ टी ले लेना है, और ऊपर जो भी हमने फार्मूला पढ़ा है उस फार्मूले को यहाँ पे यूज करते हुए इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आपने 23 और वाला क्वेश्चन, 22 वाला मैंने करवा दिया, 23 आपने करना है, और इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल भी हैं इसी फार्मूले से रिलेटेड, वो आपने खुद करनी है, ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला यूज होएगा कि इफ g इज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन एंड इज ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर a, देन लाप्लास ऑफ 0 टू t g ऑफ u du, मतलब कोई g फंक्शन गिवन है जिसकी इंटीग्रेशन गिवन होएगी क्वेश्चन में, मतलब कि इंटीग्रेशन ली होगी 0 से t पे, उसका लेप्लास किस तरह से फाइंड करेंगे, उसका लेप्लास क्या आएगा, 1/s लेप्लास ऑफ g ऑफ t, मतलब ये वाले फंक्शन को अगर आप g ऑफ t ले लें, मतलब u की जगह पे t प्लेस कर लें, तो इसका लेप्लास लें और s पे डिवाइड कर दें, तो ये इस इंटीग्रेशन वाले का लेप्लास आ जाता है, ठीक है। 24 क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन 0 टू t sin au ओवर u du, तो यहाँ पे ये वाला जो अंदर वाला फंक्शन है ये आपके पास आ जाएगा gu के इक्वल, और ये आ गया साइन ए ओवर यू, तो हमने जी टी फाइंड करना है, तो यहाँ पे यू की जगह पे टी रिप्लेस कर दें, तो ये साइन ए टी ओवर टी हो जाएगा। ये वाला अब जो फार्मूला गिवन है वो फार्मूला लगाया है इसमें, तो जी यू की वैल्यू लगाई, यहाँ पे जी टी की वैल्यू लगाई, साइन ए टी ओवर टी। अभी वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम 22 वाले में इसको कर चुके हैं, तो यहाँ पे दोबारा से अगर आप देखना चाहें दोबारा से देख लें, ऊपर वाले को आपने एफ ऑफ टी ले लेना है, और ये डिवाइड हो रहा है टी पे, तो इसका लेप्लास फाइंड करने का मेथड क्या है कि लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी ओवर टी क्या होता है, इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी एफ ऑफ यू डी यू, ठीक है, और मतलब कि एफ ऑफ टी का जो भी लेप्लास आएगा उसमें यू रिप्लेस करके हमने यहाँ पे लिखना है। तो ये अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ये आता है tan इनवर्स u ओवर a, इसकी एस से इंफिनिटी इसकी लिमिट, और लास्ट पे इसका आंसर आया था tan इनवर्स a ओवर s, ठीक है। तो अब इस वाली वैल्यू को ऊपर पुट कर दें, यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन ए में, तो इसका लेप्लास आ गया tan इनवर्स a ओवर s, और ये डिवाइड हो जाएगा s के साथ, तो ये हमारा आंसर आ गया। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 25 को भी कर लेना है, और 26 तक आप लोगों ने इसके क्वेश्चन करने हैं एक्सरसाइज के। नेक्स्ट इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का जो लास्ट एक टॉपिक आता है वो हमारे पास है यूनिट स्टेप फंक्शन। इससे आपके लास्ट वाले क्वेश्चन सॉल्व होगा 28 वाला, और इससे रिलेटेड एक एग्जांपल भी है, ठीक है। यूनिट स्टेप फंक्शन क्या होता है, लेट a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देन द फंक्शन ua यहाँ पे यूनिट स्टेप फंक्शन है, इसको डिफाइन कैसे किया है, ये इंटरवल 0 से इंफिनिटी पे डिफाइन होता है, और ये है क्या, uat इज इक्वल टू 0, कि ये यूनिट स्टेप फंक्शन का आंसर 0 आएगा अगर यहाँ पे जो t है वो लेस देन अल्फा हो, और 1 आएगा अगर t जो है वो ग्रेटर देन a हो, ये अल्फा हो, ठीक है। इसको हम यूनिट स्टेप फंक्शन करते हैं। थ्योरम क्या है, लेट ua बी द यूनिट स्टेप फंक्शन, देन ua का लेप्लास क्या आना है, e की पावर माइनस as ओवर s, मतलब अगर यहाँ पे u जो है स्टेप फंक्शन है a के ऊपर, तो इसका लेप्लास क्या आएगा, e की पावर माइनस as ओवर s। इसी तरह से अगर यहाँ पे u 3t हो जाता ना, a की जगह पे 3 आता, तो इसका लेप्लास आ जाना था e की पावर माइनस 3s ओवर s। तो ये बहुत छोटे छोटे फार्मूले हैं, ये आप एमसीक्यूज के लिए भी इसको तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट थ्योरम क्या है, let f be function of exponential order a and Laplace of f of t is equal to f of s।
एफ ऑफ टी का लेप्लास जो एफ ऑफ एस है फॉर द फंक्शन। तो अब ये जो फंक्शन है यू ए टी, यहाँ पे यू ए टी क्या है, यूनिट स्टेप फंक्शन है, और साथ में है एफ ऑफ टी माइनस ए, ये किसके इक्वल होगा, 0 इफ टी इज लेस देन ए, और एफ ऑफ टी माइनस ए इफ टी इज ग्रेटर देन ए। ठीक है, यूनिट स्टेप फंक्शन यू ए टी की डेफिनेशन में क्या था कि 0 आंसर आता है अगर टी लेस देन ए हो, 1 आंसर आता है अगर टी ग्रेटर देन ए हो। तो अब अगर इसके साथ कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर टी ग्रेटर देन ए के लिए वही फंक्शन अगेन आ जाएगा। तो ऐसे फंक्शन का लेप्लास क्या आना है, e की पावर माइनस ए एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। ठीक है, ऐसे फंक्शन का लेप्लास क्या आना है, e की पावर माइनस ए एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है, एफ ऑफ टी गिवन है 0 और साथ में t माइनस 3 का क्यूब, 0 है इफ t लेस देन 3 और t माइनस 3 का क्यूब आता है इफ t ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, गिवन फंक्शन हमारे पास ये वाला आ गया। देन वी हैव एफ ऑफ टी किसके इक्वल आ रहा है, u3t एफ ऑफ टी माइनस 3। अगर देखा जाए ना, आप इसको कंप्यूट करें, यहाँ पे ऊपर जो भी ये हमारे पास ये वाला फार्मूला आया था, आप इसके साथ कंप्यूट करें ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे u3t एफ ऑफ टी माइनस 3 करें तो 0 आता है टी टी इज लेस देन 3 हो, मतलब ए की जगह पे हम 3 पुट कर रहे हैं ना, तो फिर एफ ऑफ टी माइनस 3 आएगा इफ टी इज ग्रेटर देन ए हो। तो अगेन आपके पास यही चीज नहीं आ जाती, अगर आप ए की जगह पे सिंपली वहां पे यहाँ पे 3 पुट कर दें तो इसका मतलब ये एफ ऑफ टी जो है ये आपके पास यू ऑफ 3t एफ ऑफ टी माइनस 3 के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों को डेफिनेशन के साथ, वो थ्योरम के साथ कंपेयर किया है, ये आ गया। तो इसका लेप्लास क्या आएगा, e की पावर माइनस एस माइनस ए एस और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आ जाता है। ठीक है, क्या आ गया यहाँ पे, दोनों तरफ हमने लेप्लास अप्लाई किया तो ये e की पावर माइनस 3s आ गया और लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी आना था। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, एक ये वाली चीज और एक ये वाली चीज, इनको आप कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो ये एफ ऑफ टी माइनस ए किसके इक्वल आ रहा है, ये टी माइनस 3 का होल क्यूब आ रहा है। ठीक है ना, इसी चीज के इक्वल आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हमें एफ ऑफ टी चाहिए तो वो क्या आएगा, मतलब हम 3 को खत्म कर दे तो टी क्यूब बन जाएगा। एफ ऑफ टी माइनस ए आ रहा है टी माइनस 3 का क्यूब, तो एफ ऑफ टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, टी के क्यूब के इक्वल, ये आ जाएगा टी क्यूब। कैसे, अगर अभी आप दोबारा यहाँ पे t की जगह पे t माइनस 3 रिप्लेस कर दे तो t माइनस 3 जो एफ ऑफ टी माइनस 3 किसके इक्वल आना है, t माइनस 3 का होल क्यूब। तो यही वाली वैल्यू जो है वो हमने नीचे क्वेश्चन में यहाँ पे पुट की है, जहाँ पे हमने लेप्लास ऑफ टी एफ ऑफ टी करना था ना, क्योंकि हमारे फार्मूले में क्या है, e की पावर माइनस ए एस लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी। तो एफ ऑफ टी हमारे पास आ गया टी क्यूब, और टी क्यूब का लेप्लास क्या होता है, 3 फैक्टोरियल ओवर एस की पावर 4। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 का फैक्टोरियल 6 आ गया और e की पावर माइनस 3s ओवर s की पावर 4 हो गया। अब ये आपकी 11.3 एक्सरसाइज के बस ये 28 तक मैंने करवा दी हैं, इसके लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए हैं वो आप लोगों ने खुद करने हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये आपकी मेथड की बुक पे एग्जांपल नंबर 14 तक गिवन है। इसमें जितनी भी डेफिनेशन, थ्योरम की स्टेटमेंट्स और एग्जांपल्स आ रही हैं ये सारी आपने करनी है। इसके अलावा आपके एक पूरे पेज के ऊपर लेप्लास ट्रांसफॉर्म के फार्मूले दिए हुए हैं, तो वो आप वहां से याद कर सकते हैं। तो फिर 11.1 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट करनी है।